हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इसी खबर पर हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ गए हैं। सीधे हम नीरज के पास चलते हैं। नीरज, वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर छपी, विदेशी अखबार में खबर छपी, विदेशी अखबार में ये खबर किस एजेंडे के तहत छपी, क्या मकसद था उसका, और उस खबर को लेकर कांग्रेस उड़ गई और सीधे सरकार पर आरोप लगा दिए फेसबुक के साथ मिलीभगत के। देखिए विकास, समय समय पे आप देखते रहे हैं कि विदेशी अखबारों में इंडियन सरकार को लेकर लगातार खबरें छपती रही हैं, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दूसरे वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये दूसरे अखबार हो। उसमें आप देखते रहे हैं हमेशा सरकार के इंटरनल मामलों को लेकर यदाकदा खबर छपती रही है और उन खबरों को लेकर हमेशा कांग्रेस हमलावर रही है। कल जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट आया और ट्वीट के बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों पर भारत सरकार ने बिल्कुल उसको कंट्रोल कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ये बात अलग है कि रविशंकर प्रसाद ने तत्काल इसका जवाब दिया और कहा ट्वीट करते हुए कि राहुल गांधी जिनका अपने ही लोगों पर, अपनी पार्टी के लोगों पर कंट्रोल नहीं है, वो कैसे करेंगे। और उन्होंने एनालिटिका कैम्ब्रिज का भी हवाला दिया कि कैसे आप लोगों ने डेटा की हेरा फेरी की और उनके साथ गठजोड़ किया। तो ये लगातार ट्विटर वाल करते हम लोग देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियली क्या अभी कुछ निकल कर आता है, क्या वो लोग बोलते हैं। लेकिन इतना जरूर है विकास कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर है उसने एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो राजनीतिक गर्मियां हैं उसे तेज कर दिया है। जनेंद्र भी जुड़ गए हमारे साथ। कांग्रेस के खेमे में क्या हलचल है इस खबर को लेकर? जनेंद्र, कांग्रेस ने एक सवाल पूछे, जवाब में कांग्रेस पर सवाल दाग दिए सरकार ने, कहते हुए कि अपना वक्त याद कीजिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका को याद दिला दिया। लेकिन ये तो बात सच है ना कि आप और मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर क्या लिख रहे हैं, क्या गारंटी है इसकी कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल कोई पार्टी ना करे? दोनों ही पार्टियों का जिक्र होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है। और फेसबुक का जो असर और प्रभाव आम लोगों की जीवन पे है आज की तारीख में, वो बताने की जरूरत नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी द्वारा संचालित होती है, इंस्टाग्राम भी वही कंपनी संचालित करती है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत ही सम्मानित अखबार है अमेरिका का, और उसमें जो खुलासा हुआ है काफी गंभीर सवाल खड़ा करता है पब्लिक पॉलिसी हेड इंडिया फेसबुक की जो है अंकी दास, उनको लेकर के। और आरोप ये लगाया गया है कि अंकी दास ने वित्तीय लाभ का हवाला दे करके बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई करने से फेसबुक को रोका या उसमें अड़ंगा लगाया जो कि फेसबुक पर घृणा, खासतौर पर मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी ऐसा उन्होंने दिया था जिससे कि समाज में सीधे सीधे घृणा फैलती हो। और इसको लेकर के जब फेसबुक के जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसने अपने नियमों का हवाला देकर के कार्रवाई की बात कही, तो अंकी दास ने उसमें अड़ंगा लगाया और कथित तौर पर यह कहा कि इससे फेसबुक को वित्तीय जो है वो लाभ हासिल करने में दिक्कत हो सकती है बीजेपी सरकार में। इसी बात को कांग्रेस ने उठाया है, जेपीसी की मांग की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करने की मांग की है। राहुल गांधी ने तो सीधे तौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में बता दिया। साथ ही साथ पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है आईटी की, जिसके प्रमुख शशि थरूर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि वो चाहेंगे कि फेसबुक जो है वो अपनी सफाई दे इन आरोपों को लेकर के। तो कांग्रेस काफी गंभीर नजर आ रही है इस बात को लेकर के। बीजेपी और व्हाट्सएप के बीच में मिली भगत का आरोप मिला के जनेंद्र ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कैम्ब्रिज एनालिटिका के जरिए जो नहीं कर पाई, अब वो बयानबाजी करके राजनीतिक हथियार बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप को दबाव पर लाना चाहती है कि आप किसी भी राजनीतिक दल की तरफ ना दिखें। बिल्कुल विकास जी, आप सही कह रहे हैं कि ये तो मांग है ही, लेकिन जो खुलासा हुआ है कि फेसबुक अपने ही नियमों, वो मिली भगत की बात तो है ही, लेकिन फेसबुक अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है और घृणा वाले कंटेंट जो है वो फेसबुक में है और इसलिए कार्रवाई नहीं की जाती कि उसको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है, कांग्रेस कह रही है कि इस आरोप की जांच होनी चाहिए, बीजेपी और फेसबुक के बीच जो मिली भगत है उसकी जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस काफी सीरियस नजर आ रही है इस इशू पे। जेपीसी की मांग और स्टैंडिंग कमेटी में उठाने की मांग कांग्रेस ने की है। देखना है कि फेसबुक का खासतौर पर इस आरोपों के जवाब में क्या आता है, क्योंकि बीजेपी तो कांग्रेस के राजनीतिक आरोप का पलटवार कर रही है। फेसबुक के प्रतिक्रिया का इंतजार है कि उन्हें क्या कहना है जो आरोप वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने उन पर लगाए हैं।